या सर एक सेकंड, सर एक मिनट थोड़ा प्लीज। समस्त भारतवासी और जितने हमारे सहयोगी पहलवान हैं उन सबका हृदय से आभारी हूँ कि वो सब के सब इसके अंदर पूरी तरह से दिल से लगे हुए हैं। देश का गौरव क्या चीज़ है इसको मानते हुए उन्होंने हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए सहर्ष स्वीकृति दी और उसके लिए बल्कि इन्होंने उससे भी आगे बढ़ के कहा कि खाली मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं रहूँगा, इसके लिए और भी जो मेरी मदद की ज़रूरत होगी, जो मेरी सहयोग की ज़रूरत होगी, उसके लिए इन्होंने अपनी तरफ से हाँ भरी है। देशभक्ति से ओतप्रोत होके और नेशन प्राइड के लिए इस तरह से बड़ी हस्तियां जब आगे आती हैं तो हमारे जितने भी पूरा का पूरा कुश्ती समाज है उस सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि लगता है कि देश के अंदर देश के लिए करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं जो तैयार रहते हैं। उसके लिए खाली सच्चे मन से अच्छे प्रयास को करने की आवश्यकता होती है। कुश्ती का शौक बचपन से ही था। मैं कुश्ती लड़ता नहीं था पर मुझे देखने का बहुत शौक था। और पहलवान साहब बैठे हुए हैं, इनकी कुश्तियां तो मैंने बहुत देखी हैं और मेरे हिसाब से जितने भी गेम इस कंट्री में या इस वर्ल्ड में चल रहे हैं इसकी स्टार्टिंग कुश्ती से ही होती है। कि जब ये सिस्टम जब वर्ल्ड शुरू हुआ तो लोग जोर आजमाइशी करते थे। जितने गेम बने हैं ये सब कुश्ती के बाद बने हैं। तो पहलवानों के साथ मेरी काफ़ी, क्योंकि मैं जिस स्कूल और जिस कॉलेज में पढ़ता था सब पहलवान टाइप की दोस्त हुआ करते थे। बस मैं देखा करता था, लड़ी नहीं मैंने कुश्ती। तो कोशिश करेंगे कि इस खेल को अशोक अग्रवाल जी ने भी चार्ज लिया है और अशोक अग्रवाल जी ने जो इतना बड़ा ये टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं 25, 26, 27 मई को, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 22-23 कंट्रियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल ये पहली बार इतना बड़ा दंगल जिसे कहते हैं होने जा रहा है और इसको हमें बढ़ाना है। और बढ़ाने के लिए मैं जो इधर कॉर्पोरेट्स के लोग भी आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी इसको सपोर्ट और करें, क्योंकि एक आदमी, 2 आदमी या 3 आदमी की सपोर्ट से ये इतनी बड़ी गेम आगे नहीं चल सकती। फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है और हमारे को सबको मिलके इनको बूस्ट करना चाहिए और सबको इतना सपोर्ट करना चाहिए मेंटली, और जिस तरह भी हम सपोर्ट कर सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लिए मेडल जीत के आएँ और भारत का नाम रोशन करें। इनके परिवार में तो संगीत खैर बसा हुआ है, इनके गले पे माँ सरस्वती बसी हुई है। आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ देयर फैमिली फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बट कुछ चीजें मैं मिक्ता के बारे में बताऊं। हमारे देश में कोई टूर्नामेंट परमानेंट रेसलिंग का इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह का होता नहीं था पहले। इन्होंने कहा, देखिए कई एक आदमी होते हैं कि नहीं जी देखो खर्चा कम करो, आप जो ना कम टीमें बुलाओ, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे हैं मुझे बार बार कहने आप 25-26 टीमें बुलाओ, 10-12 टीमें नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा टीमें बुलाओ। टीम वो बुलाओ जो वर्ल्ड की टॉप लेवल की टीम है। तो इनकी ये भावना देखते हुए हमने जो है टीम कंट्रीज का सिलेक्शन किया। और मैं बताऊं आपको, अभी हमने 25 कंट्री को इनवाइट किया है। पहले 22 कंट्री को इनवाइट किया था और उसमें 18 कंट्री कंफर्म हो चुकी हैं, जिसमें टॉप की रशिया, अमेरिका, कनाडा, ईरान और जो ये रशियन कंट्री दूसरे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी जितनी कंट्रियां ये दे हैव कंफर्म्ड देयर एंट्री। तो हमें नाम बहुत सुना था सुनील बेदी जी का, लेकिन हमने इनसे मिलके सबसे बड़ी चीज़ क्या की कि ये इतने बड़े आदमी हो गए, इनमें कोई गरूर नहीं है, किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। ग्रास रूट की बात करते हैं, उस लेवल की बात करते हैं जिससे पहलवान जहाँ से ज़मीन से उठता है वहाँ की बात करते हैं। और इन्होंने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से हम जुड़ रहे हैं। हमने उनको अग्रवाल जी को, हमारे जो चेयरमैन हैं, उनको एशिया का वाइस प्रेसिडेंट बनवाने की वो की, तो उन्होंने शायद इसको स्वीकार किया और सुनील बेदी जी ने फौरन स्वीकार किया। तो ये हस्तियां हमारे साथ, ये दोनों हस्तियां हमारे, देखिए हमारा सुशील कुमार
अभी हम रात को ही पहुंचे हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया, गोल्ड मेडल लेके आया, अभी क्वालिफाई किया है और हमारा स्टार है। कुश्ती बहुत दिन से एक अपने मुकाम पर थमी हुई थी, उसकी कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही थी। जब से जयप्रकाश हिंद केसरी रहे हैं और ओलंपियन रहे हैं, तो उसके बाद एक सतपाल पहलवान थे, बीच में गैप सा जो आया था, तो उसमें पूरा किया हमारा सुशील कुमार। हमारे सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल दिया बीजिंग ओलंपिक में, तो कुश्ती की एक पहचान दोबारा सामने आई। फिर उन्होंने लगातार वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वो पहला रेसलर है जिसने, जो हिंदुस्तानी है, जो एक वर्ल्ड चैंपियन बन करके अब फाइनल में उसी पहलवान को हराया जहां रशिया आज के दिन जो रशिया की एक पहचान है, रशियन पहलवान, उसी की जमीन पे उसके घर में हरा के और वर्ल्ड चैंपियन बनाया। तो मैं सभी आए हुए जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और ऑर्गेनाइजर हैं, और स्पेशली श्री अशोक अग्रवाल जी का और श्री सुनील बेदी जी का मैं तहे दिल से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं ऐसे ऐसे जो आयोजक और प्रायोजक जो है ना हमारी कुश्ती से जुड़ेंगे, मैं इसके लिए उनको स्पेशली धन्यवाद देता हूं। I'm aware of it. It's a huge NGO. Fortunate circumstances से वो लड़कियां आए हैं और ये एनजीओ के जो मेंबर्स हैं मिक्का के कैप्टनशिप में 50% जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो गेम्स की तरफ जाएगी, तो अपना सेहत का भी ध्यान रखेंगे, अपने आप का भी ध्यान रखेंगे और अपने दोस्तों का भी ध्यान रखेंगे, बजाय वो नशे में जाएं। तो बहुत अच्छी बात है कि आज जो हमारे देश की पहली जो एक गेम है उसका नाम है कुश्ती, और शुरू से मुझे लड़ने का बहुत शौक रहा। आजकल मैंने लड़ना कम कर दिया और मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके जरिए हमारा एक तो आने वाली जो जनरेशन है, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, बच्चे क्रिकेट की तरफ जाते हैं, कुश्ती करेंगे तो अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। और क्योंकि हमारे ये देश की गेम है, शुरुआत कुश्ती से हुई है, तो मैं मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें आपकी ज़रूरत है, आप सपोर्ट करें और मेरी तरफ से जो भी होगा मैं इनकी हेल्प करूंगा। एंड इसमें मैं कोई भी मैं चार्ज नहीं इनको कर रहा कि मुझे इतना ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मुझे करोड़ रुपया चाहिए, यही चाहिए, नहीं। मैंने बोला कि जो मेरा सपोर्ट आपको होगा मैं दिल से करूंगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, एंड वो भी मैं मीडिया से और मीका भाई का स्पेशली धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो हर स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन कुश्ती के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल सोचा है। आपके बाद मेरी मीका भाई से बात हुई, अशोक अग्रवाल जी चेयरमैन है इस टूर्नामेंट के, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस टूर्नामेंट के लिए। मिस्टर सुनील बेदी जी एशिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जैसा कि बेदी साहब ने बताया कि हमारी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। मैंने बेदी साहब को इस कुश्ती के बारे में थोड़ा प्रमोट किया तो एकदम से एग्री हो गए। एक और महान होगा हमारे बीच में है जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, मिस्टर गौतम खन्ना जी, बेदी साहब के संबंधी हैं, वो कुश्ती को बहुत लाइक करते हैं। खन्ना साहब मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आने पर। प्रभु चावला जी आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आपका, और आपके नेतृत्व में पूरी मीडिया का ही बहुत बहुत अभिनंदन है। उसके बाद मैं बताना चाहूँ पद्म श्री अजीत पाल जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ यहाँ आने पर। मेरे बड़े भाई कुलदीप जी दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। कुलदीप भाई के बारे में बताना चाहूँगा, कुलदीप भाई ने अपना जीवन ही स्पोर्ट्स को दे दिया, शादी भी नहीं की, उनका पूरा जीवन ही स्पोर्ट्स पर गया। और उन्होंने अभी हमारा विचार हुआ है कुलदीप भाई दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए जा रहे हैं दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। मैं बेदी साहब की तरफ से, अग्रवाल साहब की तरफ से, खन्ना साहब की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करेंगे।
भगवान कोच साहब के बारे में तो आप सभी परिचित हैं। कबड्डी के चीफ कोच हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं मिस्टर बलवंत सिंह। वर्ल्ड कप आज तक जितने भी चैंपियनशिप हुए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, एशिया चैंपियनशिप हुई है, ये बहुत बड़ी बात है कि बलवंत जी के नेतृत्व में हर बार इंडिया का कबड्डी में गोल्ड आता है। जयप्रकाश पहलवान जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। नरेश पहलवान जी अर्जुन अवार्डी रहे हैं, कुश्ती के बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं, ऑब्जर्वर हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। हमारे राजेश भाई यूथ विंग के ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, हमारे बीच में हैं। हमेशा खिलाड़ियों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं चांदनी चौक में, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। जगदीश कालीरमन जी हैं, लव प्रकाश अग्रवाल जी हैं। स्पोर्ट्स से इंसान ज्यादातर समय अपने खेल में देता है और उसके अंदर एक नेशनलिटी पैदा होती है। देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा कि एक बच्चे में पैदा होता है, और वो जज्बा पैदा करने के लिए उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। अजीत पाल जी को, राज सिंह जी को, कुलदीप भाई को बहुत ज्यादा पता है इस बारे में। किसी को बनाने के लिए एक बहुत बड़े नेतृत्व की जरूरत होती है। एक खिलाड़ी बढ़ता है अपनी मेहनत से, लेकिन उसको निखारा जाता है कोच की और फेडरेशन की मेहनत से। मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आए राज सिंह जी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका विशेषकर अभिनंदन करता हूं कि हिंदुस्तान की रेसलिंग को बहुत ऊपर लेके जाएं। मैं मिका पाजी से जिस टाइम पर मिला, उस टाइम हमारी ब्रांड एम्बेसडर की बात हुई, तो सबसे पहले मिका पाजी ने सबसे पहले एक ही बात कही थी कि भगवान ने मेरे को शोहरत, पैसा, हर चीज दी है, अब मेरा देने का समय आया, इसलिए मैं कुश्ती को समय के साथ साथ जो भी मुझे जरूरत होगी मैं इन शब्दों के साथ मैं दोबारा पुण्य सभी का यहाँ आने पर अपना कीमती समय निकाल कर जो आप लोग को यहाँ पहुँचने के लिए समय निकाला, उसके लिए दोबारा स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ यहाँ अपना कीमती समय देने पर।